नमस्कार। पहला सेशन जो हुआ फारूक साहब को सुनकर आप और मैं, जो पहले शायद 100% श्योर नहीं थे जम्मू कश्मीर की सोच को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, मुझे लगता है मेरी तरह आपकी सोच भी बदली होगी। हिंदुस्तानी मीडिया हमको जो कुछ दिखाता रहा टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स जो कुछ लिखते रहे अखबारों में, हम उसी को सच मानने लगते हैं। मेरा ये मिथ थोड़ा सा टूटा जब मैं खुद जम्मू कश्मीर गई और आज इतना सब फारूक साहब से सुनकर कितने झूठ में हम जीते रहते हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर नाम आते ही जम्मू कश्मीर मतलब टेररिस्ट बसते हैं वहाँ। जम्मू कश्मीर मतलब जहाँ के मुसलमान बिल्कुल हमसे खुश नहीं हैं, वो अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं कहते। कितनी बड़ी गलत फहमी में हम लोग जीते रहते हैं। अगर वहाँ आप जाइएगा, जैसा आपने खान साहब से सुना, वो हमसे आपसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, वो हमसे आपसे ज़्यादा गर्व करते हैं इस देश पर। आज इस सेशन में हम ये इसकी शुरुआत करें। एक बार फिर से फारूक साहब के लिए नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद आप ज़्यादा उलझ जाते हैं। मैं जब श्री हरिंदर सिक्का जी से मिली, ऐसा लगा कि यानी 6 फीट लंबे चौड़े मजबूत इंसान, मेरी जैसी महिला झुककर नमस्ते किया। उन्होंने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, वार्म हैंडशेक, अच्छा लगा। हम बातचीत जब करने लगे, मुझे इस इंसान के भीतर का, इस डील डॉल वाले इंसान के भीतर का एक इतना प्यारा इंसान दिखाई देने लगा, जो जब बात कर रहा था आंखें छलक आ रही थी। इतनी ईमानदारी से, इतने प्यार से कोई इंसान कैसे बात कर सकता है। अच्छा, एक्स आर्मी मैन यानी लेफ्टिनेंट कमांडर थे, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया वहाँ से। फिर पीरामल ग्रुप, वहाँ स्ट्रेटेजिक बिजनेस में, एंड व्हेन यू मीट हिम यू कम टू नो दैट तन मन धन से समाज सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्स नेवी पर्सन, पीरामल ग्रुप के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। फिर पता चलता है इन्होंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। फिर पता चलता है इनकी किताब कॉलिंग सहमत दुनिया भर में उसने झंडे गाड़ दिए हैं। फिर पता चलता है इन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, नानक शाह फ़कीर। अब दूसरा उपन्यास लिखा है बिछौड़ा, लोग कह रहे हैं वो भी उतना ही प्यारा है। और मुझे जब ये सारी बातें पता चली मिलने के बाद, तो सिक्का जी, मुझे ये लगा मैं एक इंसान से मिल रही हूँ या 8-10 सिक्का लोगों से मिलने वाली हूँ। स्वागत है आपका इस रंगमंच पर। और जैसा कि आदरणीय फारूक साहब ने कहा, हमको उदाहरण दिए जम्मू कश्मीर के, वहाँ की महिलाओं के, सिक्का साहब के उपन्यास की नायिकाओं के। यहाँ पर आपके सामने जीती जागती हिंदुस्तान की एक नायिका बैठी हैं, रुखसाना कौसर। कल्पना कीजिए, आज से करीब 10 साल पहले, जैसा कि एडविन ने बताया, रात के वक्त कोई दरवाज़ा खटखटाता है और सामने 3 आतंकवादी खड़े हैं। और ये उस समय बच्ची जो है, 14-15 साल की बच्ची, बिस्तर के नीचे छुपी देख रही है। और कहाँ से वो हिम्मत आती है, कहाँ से वो जोश आता है, और वो 2 आतंकवादियों को मार गिराती है। शायद लक्ष्मीबाई ऐसी ही दिखती रही होंगी, शायद अहिल्याबाई ऐसी ही दिखती रही होंगी। मैं चाहती हूँ रुखसाना, आप उस रात की कहानी खुद हमें सुनाएं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं
डॉक्टर जी से मिलकर और भाई शिखा जी से मिलकर और हमारे जो फारूक साहब हैं उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और ज़्यादा खासकर मुझे हैदराबाद में आकर बहुत खुशी हुई, और आप लोगों से मिलकर। और आप लोग मेरी कहानी जानेंगे भी और जान ही सकोगे। किस तरीके से जानोगे? क्योंकि मैं अपनी कहानी सुनाते समय में आंखें भर आती हैं। फिर भी हमें हौसला रखना चाहिए, अपने अंदर जुनून रखना चाहिए, इन बाजों में दम रखना चाहिए, ताकि हमारी कोई कमजोरी महसूस ना कर पाए। सुनो मेरी कहानी कि मैं एक 17 साल की एज में छोटी सी बेटी थी। कुछ दुनिया का पता नहीं था कि उग्रवादियों के साथ, उग्रवादियों का नाम सुनते तो लोग भाग जाते हैं। तो मैंने तो उनके साथ इतना डट के मुकाबला किया कि अपनी देश की कुर्बानी देकर मैंने अपने माँ बाप को बचाया। और उसकी कृपा के साथ मुझे खुदा ने इतनी शक्ति दे दी कि अभी हमारा जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, और जम्मू कश्मीर के लिए लोग कितना लड़ रहे हैं। जन्नत है हमारी जम्मू कश्मीर। और उसके लिए मैंने कितने कितने क्या पता क्या क्या मैंने किया होगा, क्या नहीं किया होगा। वो अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप बहुत अच्छी चीज़ होती है। माँ बाप एक ऐसी प्यारी चीज़ होती है कि जिसके लिए इंसान कुछ हर चीज़ इंसान सह लेता है, माँ बाप की दुख दर्द नहीं सह सकता। क्योंकि माँ बाप ने हमें खुद भूखे रहे होंगे, हमें पेट भर के खिलाया होगा। हमने कहीं पेशाब किया होगा बिस्तरे पे, वो पेशाब वाले बिस्तरे पे खुद सोए होंगे, सूख की जगह हमें सुलाया होगा कि क्योंकि हमारे बच्चे किसी चीज़ से परेशान ना हों। तो छोटी सी, और इतना मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या इन उग्रवादियों पे हाथ उठा पाऊंगी या नहीं। और फौज के पास हथियार होने के बावजूद फौज भी झुक जाती है। मैंने तो एक कुल्हाड़ी उठाकर 2 उग्रवादियों को मार गिराया है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं ये कहती हूँ कि हर एक महिला, जितनी भी, ये मत सोचे कि महिला कमज़ोर है। महिला कमज़ोर नहीं है। अगर महिला अपने दिल और जान से लग करके और अपने जुनून दिखाकर बताएगी कि भाई हम किसी से काम नहीं। मर्द तो चलो आते जाते रहते, मर्दों को पता है क्या करना क्या, मगर एक औरत को चाहिए हर वक्त इंसान को अपना मजबूत रहना चाहिए, और इतना जुनून और इतनी ताकत होनी चाहिए कि ताकि उग्रवादी का कोई तिनका हमारे गांव में कैसे आ पाएगा। अगर एक औरत के अंदर जुनून होगा, वो उनको तो यही पता होगा कि इनके अंदर बहुत जुनून है। अगर हम ही बिल्कुल बेकस बेसहारा रह जाएंगे तो वो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए, हमें देश के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हर एक गरीब को उठाना चाहिए, और क्या करना चाहिए हमें, ताकि दुश्मन का सामना करना चाहिए। हार नहीं होनी चाहिए, महिला की जीत ही होनी चाहिए। धन्यवाद रुखसाना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठी हुई सारी महिलाएं और जितने पुरुष बैठे हैं, उनके घर की सारी महिलाओं के भीतर ये हिम्मत, ये साहस हो। दुनिया का कोई हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत सरकार ने कितने पुरस्कारों से नवाजा है रुखसाना को। इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है, जीवन रक्षक पदक मिला है, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक,
सरदार पटेल अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, आस्था अवार्ड। देश के प्रधानमंत्री ने अभी पिछली ही बार अपनी स्पीच में भी रुखसाना के नाम का उल्लेख किया। हम हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की इस बहादुर रुखसाना कौसर का बहुत बहुत आभार मानते हैं। कीर्ति चक्र, सोचिए क्या, 1 अरब 30 करोड़ आबादी है हमारे देश की, कितनों को मिल पाता है ये सम्मान। कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं रुखसाना कौसर। थैंक यू रुखसाना। और एक छोटी सी प्रार्थना आप सबसे। रुखसाना अभी 2 महीने बाद अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है रुखसाना कि ये जो बेटा या बेटी जो भी होगा सच्चा बहादुर हिंदुस्तानी होगा। सर, आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक बच्चे की ज़िंदगी में उसके माँ बाप की परवरिश, उनकी सोच का कितना प्रभाव होता है? नमस्कार आप सबको। मैं आज तक करीब 10,000 लोगों को अपनी टॉक दे चुका हूँ कॉलिंग सहमत के बाद, बट इस तरह का महसूस जो मैंने पहली बार किया है वो आगे पहले कभी नहीं हुआ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सहमत को बहुत नज़दीक से देखा है। 8 साल तक उन पर रिसर्च किया, हर चैप्टर उनको भेजा। मैं अगर एक चैप्टर में 5,000 वर्ड लिखता था तो वो 4,000 डिलीट कर देती थी, कैंसिल कर देती थी कि आप एग्जैजरेट कर रहे हो। और मैं ये सोचता था कि मैंने कम लिखा है। मुझे वो कहती थी कि अगर आपको खुदा कर्म से नवाजे तो उससे बड़ा वरदान कोई नहीं हो सकता। और हम अपनी आत्मा बेच देते हैं पद्म भूषण पद्म विभूषण कुछ लेने के लिए। बहुत फर्क है। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से बोला था कि इन्हें पद्मा अवार्ड देना चाहिए, शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। उन्होंने अपने बच्चे को अपने से अलग किया था क्योंकि मैंने किसी की कोख उजाड़ी है पाकिस्तान में। तो ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जी एक औरत क्या किया अपने बच्चे के लिए, या उनके माँ बेटे का रिश्ता क्या है। जब आप इसको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो आप जानेंगे कि लक्ष्मीबाई ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा कि बेटे को अपनी पीठ पर बांध के देश के लिए लड़ पड़ी। मुझे एक बात उन्होंने और कही थी कि जो अपनी मिट्टी का नहीं वो किसी का नहीं। तो वो मिट्टी से ही पली, मिट्टी में ही बड़ी हुई। जो मुझे सिखा गई वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ, दिल हल्का हो जाता है। राजी लिखते समय मैं किस किस दौर से गुजरा हूँ, जिन लोगों ने कॉलिंग सहमत पढ़ी है वो जानेंगे कि फिल्म उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकती थी। आपकी आत्मा झिझुड़ जाएगी ये देख कर के वो औरत क्या कर गई। जब वो वापस आई तो वो डिप्रेशन में नहीं आई थी। उन्होंने एक बिल्डिंग पर तिरंगा देखा था, तब तक उन्होंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया था। तो वो रेड कारपेट से साइड स्टेप करके सल्यूट किया था उन्होंने, और बो डाउन किया तो बैंड ने, जो कि जय भारती प्ले कर रहा था,
बैंड मास्टर ने डबल ट्वीक करके और जय भारती कैंसिल करके जन गण मन किया था। अगर फिल्म उस पॉइंट पर ख़त्म की जाती तो ये फोकलोर बन जाती थी, बट हम किसी वजह से कमर्शियल में चले गए। वो एक डायरेक्टर की लिबर्टी है। इस फिल्म को देने से पहले जैसे मैंने एक बच्चे को जन्म दिया हो, इस किताब को संभाल के रखा था, 10 साल तक बेचा नहीं था। अंडर ए कंडीशन के डायरेक्टर मैं डिसाइड करूँगा, इस फिल्म की एक्टर मैं डिसाइड करूँगा, ताकि जो ये बच्चा बने वो कल को समाज को संदेश दे कि औरत एक इंसान से, मर्द से ऊंची है। सर, ये यात्रा कहाँ, शुरुआत से शुरू करते हैं। सहमत, ये कॉलिंग सहमत लिखने की बात कैसे आई दिमाग में, कैसे सोचा आपने, ढूंढा कैसे उसे? जैसे मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ, आप मुझे कोई हीरो नहीं मान लीजिएगा, ये एक सब फ्लूक से हुआ, ईश्वर के वरदान से हुआ। बट गुरु नानक ने एक शब्द बोले थे, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, why demean her who gives birth even to the kings? He said 500 years ago, till date we demean women, till date we have gang rapes, till date we have polity which shunts its eyes, and till yesterday 99 मैं भी ऐसा ही सोचता था। जब कारगिल का जंग छिड़ा तो मैं 93 में रिटायरमेंट ले गया था प्री मैच्योरली, एंड मैं पीरामल ग्रुप में बतौर प्रेसिडेंट था। तो वहाँ से मैंने एक बतौर जर्नलिस्ट, एम्बेडेड जर्नलिस्ट, मैं फौज के साथ गया था। कुछ ऐसे बातें हुई जो कि मैं बताना यहाँ ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन मुझे नीचे लाया गया बेस कैंप में ज़बरदस्ती कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक रिटायर्ड नेवी का कमांडर आर्मी के बंकर में बैठ के ऑर्डर्स नहीं दे सकता। तो तब मैं ड्रिंक व्रिंक भी करता था, तो 2 पटियाला के बाद में बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं उनको खूब जोर से एब्यूजिव लैंग्वेज में बोल रहा था कि आप ट्रेटर हैं, गद्दार हैं आप। पाकिस्तानी आर्मी हमारे सर पर, हमारे घर पर, छत पर आके बैठी है और आपने वो तमाशा होने दिया। एक ऑफिसर खड़ा होके बोलता है, सर मेरी माँ ट्रेटर नहीं थी। वहां से कॉलिंग सहमत की जर्नी चालू हुई, और जैसे जैसे मैं उस जर्नी पर चलता गया, मुझे लगा कि पहले उस वक्त लगता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, अपने बच्चों को, पेरेंट्स को और कैरियर को, प्रेसिडेंट ऑफ पीरामल ग्रुप, मैं ये सब छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। और जब उसकी कहानी सुनी तो लगा कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एक उस आदमी से शादी किया जो पाकिस्तान का कैप्टन था, और उसके सामने बंदूक तान दिया। ये आम आदमी कर ही नहीं सकता, बट इस औरत ने किया, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप वो किताब पढ़िए। वो बोलती थी कि जब उसने अब्दुल को मारा था तो उस ट्रक चला रही थी, जीप नहीं जो फिल्म में दिखाया, और कहा था कि आई एम सॉरी अब्दुल, बट आई लव माई कंट्री मोर। तो ऐसी औरत एक ही है, आप सब में वो सहमत है। आपके सामने एक सहमत बैठी हैं। अभी ये तो रहा देश के लिए। फिर हमें एक नई किताब परसों 3 दिन पहले पेंगुइन ने रिलीज किया है, अभी लॉन्च करना बाकी, बट वो बुक स्टोर्स पे है। नाम है विछोड़ा। एक औरत की कहानी है जिसको कि 1950 में पाकिस्तान से बाहर फेंक दिया गया था जबरदस्ती। उसके 2 बच्चे थे, एक 9 महीने का, एक 2 साल का। उनसे अलग कर दिया गया था।
उसने 60 साल से ज़्यादा तपस्या की थी। उस तपस्या के दौरान 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था। एक जब वो निकाली जा रही थी पाकिस्तान से, एक SHO जो उसको रेप करना चाहता था, और एक जब वो कश्मीर में आई थी रहने के लिए, तो उसको एक लोकल गूंड ने रेप करना चाहा था। अगर आप उसका साइज देख लेते तो शायद वो चींटी ना मार सके। अब औरत की ताकत को महसूस करने में ये देश नाकाम रहा है। तो जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसने विछोड़ा 60 साल की तपस्या के बाद में वो बोलती थी कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, परमेश्वर को बोलती थी पूजा पर, मैं मरूं तो अपने बच्चों को मिलने के बाद। और 60 साल के बाद उसने अपने बच्चों को पाकिस्तान में खोज निकाला और उनसे मिली। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से, सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कहीं गलती कर रहे हैं। हम अपने देश की रूट को पहचानने में गलती कर रहे हैं। जो औरत एक राजा को जन्म देती है, वही राजा बड़ा होके जब पावरफुल हो जाता है तो औरतों का विनाश करता है। आप किसी भी शेप साइज में ले लीजिए इन्हें। मेरे देश में आप रुखसाना को देखिए, कीर्ति चक्र से नवाजित हैं, बट पॉलिटी से दूर हैं। पूछते नहीं हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं। 9,000 रुपये का चेक पकड़ा के सरकारें समझती हैं उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जो भी देश आपका अपने हीरोज़ को सम्मान नहीं देता है, वो देश का भविष्य बहुत खतरे में रहता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय इस ऑडिटोरियम में बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। कल को आप ही उन कुर्सियों पर बैठेंगे और नियम कानून बनाएंगे। आज सर जो कह रहे हैं उस बात की गांठ बांध लीजिए। याद रखिएगा कि आप अगर अपने देश की महिला का, आप अगर अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले हीरोज़ का सम्मान नहीं करते तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ख्याल रखिएगा। सर, आप कह रहे थे कि आप इमोशनल हो जाते हैं। मैं इसको इस तरह देखती हूँ, इमोशनल होना, आँखों में आंसू छलक आना, उसका मतलब होता है हम अभी इंसान हैं। हम इंसान हैं इसलिए आंसू आते हैं। आपने जिस तरह से ये पूरा कॉलिंग सहमत लिखा हुआ है, जिस पूरे दौर से आप गुज़रे हैं, मैं चाहती हूँ आप शेयर करें पहली बार सहमत से कैसे मिल पाए, कैसी दिखती थी वो, क्या पहना था उसने, क्या कह रही थी आपसे? ये बात तो हुई 71 में, 71 के अंत में, 72 अर्ली में उन्हें ले आया गया होगा इंडिया में। मेरी मुलाकात सन 2000 में उनसे हुई और मलेरकोटला में मैं एक घर में सब लोकेट, मैंने 2 डिटेक्टिव एजेंसीज नॉमिनेट की थी, हायर की थी, क्योंकि इनका पता नहीं लग रहा था। उनके ऑफिसर, उनके बेटे का पता लगाना बहुत सिंपल था। फौज में अगर कोई है तो उसके लिए डिटेल निकालना बहुत सिंपल है। वो छुट्टी कहाँ जाते हैं वो पता लगता है, रिकॉर्ड में रहता है। तो या तो कश्मीर जाते थे या मलेरकोटला। तो एक मुसलमान ऑफिसर मलेरकोटला क्यों जा रहा है, तो मैं पहले उनको एजेंसीज को बोला मलेरकोटला रिसर्च करिए। तो वो पता लग गया कि कहाँ रहती हैं। तो मैंने जाके उनके सुबह 9:45 के आसपास में, इसकी एक वजह है, मैंने नॉक किया तो ये बाहर आई तो बोलती हैं बताइए। तो मैंने कहा जी मैं कमांडर हरिंदर सिक्का हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद में वर्ड कमांडर ऑलमोस्ट अपने रैंक से, नेम से हटा दिया है। नई ज़िंदगी है तो नए नाम से शुरू होना चाहिए। बट उनको बोला ताकि वो मुझे अपने घर में एंट्री दे दें। तो बोलती बताइए। तो मैंने कहा मैं आपके ऊपर में कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इस तरह से एक बॉटल पानी की मैं लेके उनके घर के सामने 3 सीढ़ियाँ थी छोटी छोटी, मैं वहाँ बैठ गया। लगभग 4:45 बजे उन्होंने दरवाज़ा खोला। आप वैसे ही वहीं बैठे हुए थे? जी। तो एक तो 6 फुट का फौजी, ऊपर से सरदार, ये थोड़े पागल होते हैं। तो बोलते आइए। तो मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं? आप तो कश्मीर के फलाना फलाना जगह से हैं और इतनी जायदाद है आपके पास में। तो बोलती क्योंकि अब्दुल यहाँ रहता था। उनका अब्दुल कौन था? तो सईद का बहुत पुराना वफादार नौकर था। तो मैंने कहा सईद कौन थे? वो कहते मेरे इन लॉज थे। मैं क्या हुआ? कहते वो नहीं रहा है। क्यों? क्या हो गया उनको? बोलती मैंने उन्हें अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। जब मैं उन्हें मिला था तब वो लगभग सेंटहुड पे थी, तब भी उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उन्होंने एक आदमी के कुचले जाने की आवाज को सुना है। महसूस कीजिए एक औरत को जो कि इतनी पावरफुल नहीं है, पेटीट हैंड है, एक शायद मच्छर नहीं मार सके ठीक तरीके से, वो एक ट्रक के नीचे एक जिंदा आदमी को कुचल के चली गई। उनके जहन से वो बात निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कैसे कह दिया होगा, मैंने सुना कैसे सुन लिया होगा, बट लिखते लिखते मुझे जो तकलीफ हुई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बयान करना। यह है एक औरत जिसने अपने देश के लिए कहा आई एम सॉरी अब्दुल बट आई लव माई कंट्री मोर। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वो 2, 3, 4 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देती थी, बट मुझे जिस दिन इजाज़त मिलेगी मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स शेयर करूँगा, ओरिजिनल नाम शेयर करना चाहूँगा। वो इतनी ज़्यादा तपस्या करने लग गई थी, जो उनको वरदान कुछ मिला था, किताब में मैंने डिटेल में दिया है किस तरह से उसने किसी संत ने आशीर्वाद दिया था। मेरे पास पिक्चर्स हैं जिसमें कि वो जब खड़ी थी तो मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा था, तब मतलब रील्स के कैमरा होते थे, तो मेरे पास नेगेटिव्स हैं। लगभग 6 इंच उनके पांव जमीन से ऊपर थे। एंड शी सेड कि एंड इन चेस्ट इंग्लिश, डोंट रीड टू मच इनटू दिस, इट्स अ ब्लेसिंग। तो मुझे कहा कि आप मुझ पर फिल्म नहीं बनाइए, गुरु नानक पर बनाइए। तो मैंने कहा मैं सरदार हूं, पगड़ी पहनता हूं, नानक के बारे में नहीं जानता हूं। तो कहती यू विल नो। सो आई मेड अ फिल्म ऑन गुरु नानक एंड शी वांट मी। मुझे बड़ा क्लियर शब्दों में बोला था ये जर्नी आसान नहीं होगी। गुरु नानक 30,000 किलोमीटर चले थे और 30,000 से ज़्यादा रोग्स से, बाबर जैसे एनिमीज के सामने उन्होंने तकलीफ़ें पाई हैं। तो जैसे जैसे मैं फिल्म बनाता गया तैसे तैसे मेरी तकलीफ़ें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि मुझे सिख पंथ से निकाल दिया गया। उन्होंने 2 बातें बोली थी। ये फिल्म बनाते समय किसी से पैसे मत मांगना, किसी के ऐसे हाथ मत फैलाना। दूसरा, इसकी कमाई घर नहीं आनी चाहिए। 40 करोड़ की फिल्म बनी। मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर हूँ एक कंपनी में, आज ग्रुप डायरेक्टर हूँ, पर 40 करोड़ होते हैं। मुझे ऐसे करने की नौबत नहीं आई, ये उसकी मेहरबानी थी। जिस आदमी को कभी कैमरा से ठीक तरह शायद फिल्म खींचना ना आती हो, वो फिल्म
3 नेशनल अवार्ड जीत जाए, इंक्लूडिंग नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, ये उसकी मेहरबानी थी, ब्लेसिंग थी। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म AR रहमान, रसूल पुकुटी, टॉमस कांटेलिनन फ्रॉम हॉलीवुड, कि मैं आपको मिरेकल्स सुना रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आपके अंदर में आपको फेथ रखना है। देन शी सेज कि अगर आपको खुदा कर्म से नवाजे, बार बार बोलती थी। तो एक बार टीवी पर फ्लिक कर रहा था, सर्फिंग चैनल्स, तो तेलंगाना की बात आ गई। वहाँ बताया कि 34 विलेजर्स ने, आदमियों ने, फार्मर्स ने सुइसाइड किया है। और उससे 15 मिनट पहले NDTV की टीम आई थी कि लुक, तेलंगाना में लोग सुइसाइड कर रहे हैं, आप कुछ मदद करिए। तो मैंने कहा मैं NDTV पर भरोसा नहीं करता हूँ, आपके चैनल ने कारगिल में गलत एक जर्नलिस्ट को भेज के हमारे एक मेजर को मरवा दिया था। तो वो बड़े हैरान हुए, इतना बोल्डली मैंने NDTV की टीम को बाहर भेज दिया था। जी हाँ, मैं बरखा दत्त की बात कर रहा हूँ। तो वो चले गए, सर्फ कर रहा था, तो NDTV पर ही तेलंगाना का प्रोग्राम आ रहा था। तो वहाँ देखा कि 34 लोग, तो मैंने अपने लोगों को बुलाया, उन लोगों को वापस बुलाया, उनसे माफ़ी मांगी कि सॉरी मैंने उल्टे शब्द बोलिए, लेट्स गो टू तेलंगाना। 2 दिन बाद हम तेलंगाना पहुँचे। तिम्मापुर नाम की एक जगह है यहाँ से 2 घंटा दूर, वहाँ पर जाके उस विलेज को अडॉप्ट किया और वहाँ पर वाटर के प्लांट लगाए, लेडीज़ का उनसे बात किया जो हैं। पर 3 बच्चे ऐसे थे जिनके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। तो मुझे अंदाज़ा था सहमत क्या कहना चाहती हैं। आज मैं उन बच्चों का पिता हूँ और वो यहाँ हैं, मेरे साथ में बैठे हैं, अभी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, स्वामी स्कॉलरशिप में है, और विनोदा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रही है और उसको समझ में है कि क्या करना है इस छोटी सी उम्र में। और नवीन थोड़ा सा नटखट सा है, तो वो किसी और लाइन में जाना चाहता है। पर जो 4 सालों में इन बच्चों से मैंने सीखा है वो शायद सहमत की बदौलत है। आप लोग शायद थोड़ा थोड़ा आप समझने लगे होंगे। मैं शुरुआत में जो बात कह रही थी, परतें जैसे जैसे खुलेंगी बड़ा आश्चर्य होता है इस व्यक्ति से मिलकर। मैं अपने आप बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं दोनों बच्चों से आज सुबह भी मिली, यानी बायोलॉजिकली ही इज़ फादर ऑफ 2 किड्स, पर इतने गोद लिए हुए बच्चे हैं और हर बच्चा उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे कोई ये कर पाता है? ये तीनों बच्चे, एक और केरला में मिधु जॉर्ज, उस लड़की से बात हुई, यानी, और मुझे आश्चर्य पता है क्या होता है, ये सारे बच्चे इतने अधिकार से इनसे अपनी बात भी मनवा लेते हैं, ज़िद भी कर लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करते रहे हैं इस उम्र में। सो ये सारा इस तरह के गुण। एक और बच्ची से मेरी बात हुई, पुणे की लड़की है, स्नेही, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और सहमत के बारे में उसने इतना कुछ पढ़ा और फ़ोन कर दिया, कहीं से ढूंढ लिया नंबर, सिक्का साहब का, फ़ोन किया, और वो बाकायदा उनके साथ टच में है। मैंने भी उससे फ़ोन पर बात की। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे हम अपने पापा के बारे में राय रखते हैं ना, और जो बोलते हैं हम ही जानते हैं अपने पापा को, और कौन जानता है। कहाँ सिक्का साहब, कहाँ वो छोटी सी बच्ची स्नेही, और उसकी एक और दोस्त है वंशिका। और जिस तरह से ये बच्चे बात, उन्होंने बाकायदा एक इंस्टाग्राम भी शुरू किया है सहमत के नाम से, और फिर उसी समय उसने व्हाट्सएप पर भेज भी दिया, एंड शी फोन मी, मैम फॉलो कॉलिंग सहमत, दिस इंस्टाग्राम, यू मस्ट सी व्हाट ऑल आई एम राइटिंग। एक कसा, उस दिन हम बैठे थे, उसके स्कूल पुणे में रहती है, तो NDA जाना था उसके स्कूल को। शी फोन्ड मिस्टर सिक्का सर को फ़ोन करके कहती है कि करीब 300 बच्चों को ले जाना है NDA, अरेंजमेंट कर दो।
एनडीए जाना, 300 बच्चों को ले जाना, इट्स नॉट आसान चीज़ नहीं है, पर उस बच्ची का उस अधिकार से बोलना, और सिक्का साहब उसके स्कूल के सारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेकर भी गए, उन्होंने वो व्यवस्था भी करवाई। सर मुझे ये जानना था जी। अब मेरा बेटा है नवीन, वो बोलता है जी मैं टेंपल में नहीं जाता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। जो झटके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खाए हैं, अपने माँ बाप को अपने आँखों के सामने जाते देखा है, तो एक गुस्सा खुदा परमेश्वर से हो जाता है। तो विछोड़ा के रास्ते से मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप में फेथ है तो हर एवरी प्रेयर इज आंसर्ड। ये बात मैंने स्नेही को बताई, वो बोलती है मैंने सहमत से मिलना है। मैंने कहा बेटा वो नहीं है इस दुनिया में। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी चैलेंजिंग, तो आप सहमत से बात कैसे करते हैं? वो इतना गुम हो गई थी उस किताब में कि शायद उसने वो सब खोज निकाला था कि मैंने कहीं पर ऐसे कुछ वर्ड्स बोले थे किसी इंटरव्यू में। तो मैंने बोला मैं रात को सोते समय परमेश्वर का शुक्रगुजार होता हूँ और सहमत को थैंक यू करता हूँ, और मुझे लगता है वो मुझे सुनती है। तो कहती है मैं भी कर सकती हूँ। ज़रूर कर सकते हैं। तो 3-4 महीने बाद मुझे फ़ोन आता है सुबह, क्या सहमत ऐसे दिखती थी? क्या उनके कान के नीचे काला तिल था? क्या वो इस तरह की चप्पल पहन के चलती थी? उस 5 मिनट में उसने मुझे सहमत को डिस्क्राइब कर दिया, वो सहमत जिसको मैंने दुनिया के सामने अब तक इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था। वो पिक्चर जो सिर्फ मेरे पास मेरे कैमरास में है, उसको एक 9th ग्रेड की लड़की ने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो बोलती है मैंने 5 मिनट सहमत के साथ आज सुबह गुजारे हैं। मैं उस लड़की को जानता नहीं हूं, तो मैंने आपसे बोला कि आप उससे टच पे रहिए, क्योंकि अगर आपको विश्वास है तो अगर इतने विश्वास में तो परमेश्वर सुन लेता है, वो तो सहमत है। ये सारी मेरी स्नेही से बात होती रही और ये सारा कुछ मामला इतना अजीब सा है। यहाँ पर कहीं आपका कोई लॉजिक काम नहीं आता, यहाँ पर कोई आपके तर्क वितर्क काम नहीं आते। वो 14-15 साल की बच्ची जिस तरह से बोली है, सब मैं ये जानना चाह रही थी कि सहमत ने भी तो कुछ सोचा होगा कि इतने सालों तक आप, ये आपकी तपस्या ही कहूँगी, ऐसा क्या था कि सहमत ने आपके सामने सारा कुछ खोल के रख दिया? ये क्वेश्चन मैंने सहमत से किया था। मैंने कहा मुझ में कोई गुण तो है नहीं। मुझे पता था मैंने शायद एडमिरल भी नहीं बनना, तो मैंने नौकरी पहले छोड़ दी। बड़ी ऑनेस्टली बोला था कि मैं एक माइंड में एक रिवोल्ट हूं। तो कहती है कि ये रिवोल्ट एक ऊर्जा है और इसके सामने अच्छे अच्छों को झुकना पड़ जाता है। उन्होंने मुझसे कुछ कार्य करवाए थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। मेरा सहमत पर इतना फेथ होना ये अपने आप में अचंभा है, और उसका रिजल्ट मैं आपको अभी सुनाता हूं। एक बार उन्होंने बोला कि ये नकली दवाएं बहुत बढ़ गई हैं और ऊपर से टैक्स लाइफ सेविंग ड्रग्स पर बढ़ गया है। आई एम ए फार्मास्यूटिकल कंपनी हेड। तो मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस पर आर्टिकल लिखा था, हैव सम सिंपैथी मिस्टर सिन्हा, यू आर बजटिंग नाइट मेयर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। मिस्टर यशवंत सिन्हा तब फिनांस मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन बना पार्लियामेंट में और उनके लिए नासूर बन गया। आई वॉज समन्ड कोट एंड कोट इन हिज ऑफिस, और उन्होंने कहा कि ये माफ़ी मांगिएगा इस पे। तो मैंने उन्हें चिट्ठी दिया, एक लिखा कि इट इज़ माई पेंट अप एंग्विश
not to it that this article has been written, not to attack you personally. आप पर पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन जब मंत्री लोग बाहर जाते हैं तो एक्सचेकर पे करता है, और आपने 25% कैंसर ड्रग्स के ऊपर में ड्यूटी लगाई है, वो एक गरीब आदमी कहाँ से देगा? However, that was para 2. I stand by my article. He was so furious with me, कितना गुस्सा में थे. I was told to leave. I left. और रास्ते में जब मैं वापस नीचे उतर रहा था नॉर्थ ब्लॉक से, मेंटली अपना रेजिग्नेशन टाइप कर रहा था. बट मेरा चेयरमैन अजय पिरामल से सुन के कि जो कुछ किया ठीक किया. ये अपने आप में अचंबा है, बिकॉज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक फिनांस मिनिस्टर से इस तरह से नहीं लड़ सकती. एस्टेब्लिशमेंट है. आई गेट ए मैसेज ऑन माई सेल, वेल डन. कहां से आया वो मैसेज? सहमत. 2 दिन बाद एक अचंबा सा होता है. फॉर नो राइम और रीजन यशवंत सिन्हा को सैक कर देती है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट. कौन आते हैं? जसवंत सिंह जी. एंड मुझे वापस समन किया जाता है. इस बार टेबल के सामने कुर्सियां थीं. जब मैं यशवंत सिन्हा जी को मिलने गया था, केवल टेबल के सामने से कुर्सियां हटा ली दी गई ताकि मैं खड़ा रहूं. एक ह्यूमिलेशन की अंत थी, अतः थी. जसवंत सिंह के सामने जब मैं गया तो वहाँ कुर्सियाँ पड़ी थी. मुझे बैठने को बोला, कॉफ़ी पिलाई गई और मुझे एक नोटिस दिया गया, गवर्नमेंट नोटिस. ही सेज दिस इज कर्टसी यू. सरकार ने आज से ऑल लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर से ड्यूटीज हटा ली हैं. क्या बात है. दैट वाज सहमत. दूसरा इंसिडेंट हुआ. मिस्टर भट्ट नाम के, अश्विनी भट्ट नाम के मेरे एक आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ माय प्रोडक्शन यूनिट इन इंदौर, उनका किडनैप हो गया ग्वालियर में. हमने 7 दिन तक हर दुनिया जहान को हिला दिया कि उनको वापस कराएं, लेकिन वो छोड़े नहीं. तो सहमत के पास गया, बोलती है जाके किडनैपर से बात करो. ये भी पब्लिक डोमेन में है. तो रात को 12 बजे मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ तो उनको पैसे, उनकी नेटवर्क बहुत सॉलिड था. कॉटेज इंडस्ट्री थी उस ज़माने में, आज से 10-15 साल पहले किडनैपिंग. तो रात को 12 बजे मुझे वो लेके जाते हैं, मेरी जीप को मैन्यूवर करके कोने में, एक हाईवे के अंदर की लेन में, प्रॉपर फिल्मी स्टाइल में. और मेरा ड्राइवर जैसे सेल फोन बंद कराते हैं अपने प्रॉपर स्टाइल से. और 2 सामने जीप्स हैं, उनकी लाइट्स मुझ पे फेंकी जाती हैं और बोलते हैं कि साहब आपका आदमी हमारे पास में है, कितना भाव में नेगोशिएट करेंगे, इससे कम नहीं होगा. ये तीसरी परचेज है. मींस मेरा अश्विनी भट्ट अभी एक के बाद एक भेजा जा चुका था. ये हायर लोग थे. तो मैंने उन्हें बोला, टी शर्ट में था, सर्दियों के दिन जनवरी में, मुझे नहीं लगा था कि मुझे बाहर आना पड़ेगा. एक अचानक से मुझे उस होश में नहीं था कि मैं ऐसे चला जाऊंगा. तो उनको बोला कि आपके पास में 24 घंटा है मेरे आदमी को छोड़ने के लिए, वरना 48 घंटे के बाद आप में से कोई इसका जवाब देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा. मैं जा रहा हूं वापस. जो मैंने उस वक्त कहा मैं शायद आज नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको गोली चला, और ये लोग इलिटरेट थे, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूं दोबारा से. तो मैंने कहा अगर आपको गोली चलाने का शौक हो तो मुझे बोलिएगा, मैं आपकी तरफ देखूंगा, गोली यहां लगना चाहिए, पीठ पे नहीं. वो लोग पता नहीं क्या सोचे. अगले दिन 11 बजे अश्विनी भट्ट का मुझे फ़ोन आया, सर मुझे फेंक दिया इन्होंने, मुझे रिहा किया है. सारी रात पूछते रहे ये सरदार कौन था. दैट वाज सहमत. मैं जब तक होटल पहुंचा
पुलिस स्टेशन से वापस उनको बोल के भी पता कराइए, आई गेट ए मैसेज, वेल डन। एक तीसरा इंसिडेंट है, ये आपकी जड़ें हिला सकता है। ये इंसिडेंट मुझे बोलती हैं आप जाइए नौरेलिया में गोल्फ खेल के आइए। तो मैंने कहा मैंने एक सर्विंग हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ में PIL डाल रखी है अगेंस्ट नकली ड्रग्स, मेरी उसकी हियरिंग है, वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। तो रामदास, नो हिडन फौजी हूं, रामदास लॉस्ट द केस बाय द वे, he was removed from the as a health minister because of that PIL, or he doesn't like me at all, but that's okay. तो मैंने कहा नौरेलिया, बट क्वेश्चन तो करना नहीं सहमत को, बहुत ताकत है उसमें। तो नौरेलिया पहुंच के गोल्फ खेल रहा था, तो वहां पर मुझे मेरे एक श्रीलंकन दोस्त ने बोला आपको मालूम है हमारे जो राजा हैं, राजा थे रावण, उन्होंने आपकी सीता जी को वहां सीता एलिया में कब्जे में रखा था, जेल में रखा था। आई न्यू वाई सहमत है सेंट मी अ कश्मीरी मुस्लिम वुमन, जो मुझे बोलती है नानक पर फिल्म बनाओ और जाके सीता जी से मिल के आइए। मैंने उनके ऊपर में वहां पर एक फिल्म बनाई, 45 मिनट की फिल्म है जिसका नाम है मिल गए राम। उसमें वो पहाड़ दिखाया जो हनुमान जी लेके गए थे, जिसपे सिर्फ जड़ी बूटियां उगती हैं, उसकी सॉइल सिर्फ सुमेर पर्वत से मैच करती है, और उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग हम ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं। वो पहाड़ हमने खरीद के आज पिरामल्स के कब्जे में है, लेकिन ओपन टू पब्लिक। नॉट ओनली दैट, वहां पर जब रिसर्च कर रहे थे सीता एलिया, सीता जी के टेम्पल के पास में, मैं सरदार हूं, नॉट सपोज टू फॉलो हिंदुइज्म, नॉट सपोज टू, उसके आगे का मतलब और नहीं लीजिए। तो मैं उस जंगल में चला गया जिसकी कि राख मिट्टी इस तरह के मेरे टर्बन से ज्यादा काली है। अब मैंने वो फिल्म में सब दिखाया है। तो वो जगह थी जो कि हनुमान जी ने तब जलाई होगी, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा में जली, और बिकॉज ऑफ दैट उसमें केमिकल चेंज हुआ, साइंटिफिकली वो आज भी काली है। ये मैंने टीवी पर दिखाया। फिर उसके बाद में व्हेन यू गो इन द जंगल्स, आप सूर्यास्त के बाद में आपको अगर वहां रुक जाएं तो कहते हैं लोग जिंदा वापस नहीं आते। हम तो सरदार हैं, कैसे मान जाएं? तो रुक गए, आते आते देर हो गई। वहां पर आपको मंकीज अटैक करते हैं सनसेट के बाद में, कमाल है। वो मंकी जिनकी सिर्फ पूंछ काली है, सिर्फ 300 के करीब हैं, पूरे वर्ल्ड में वो परिजाति नहीं है। टीवी पर देखिए प्लीज। वो हनुमान जी ने वहां वो लंका जलाई होगी अपनी पूंछ से, वो पूंछ काली हुई होगी, वो मंकी आज भी काले हैं। जब आपको अटैक करते हैं, मेरे यहां पर गैश है बहुत बड़ा पांव पर, यहां से लेके उनके अटैक से, अगर आप उनको राम बोलें तो रुक जाते हैं। ये अजीब सा लगता है, ओके, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, आई गेट द सेम मैसेज, वेल डन। तो सहमत को आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो आप अपने घर में आपकी माँ में महसूस करिए, जिसने आपको जन्म दिया और आपके लिए शायद भूखी भी सोई होंगी, मेरी तो सोती थी। आपके लिए उन्होंने दुनिया से झगड़े किए होंगे, मेरी माँ ने किए। जब मैं छोटा था, गोबर के उपले लगा के जब तक वो सूखे नहीं तो उससे तवे पर रोटी बनना होता था। बारिश आ जाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैंने वो जीवन देखा, मैंने अपनी माँ को उसमें देखा। तो ये अगर आप अपने फेथ पे ले आए, डोंट टॉक अबाउट गॉड, स्टार्ट विद योर मदर, तो इस देश में रेप्स होना बंद हो जाएंगे। सिक्का साहब, आपसे बातें करना और ये सारा सुनना, यानी किसी
मुझे ऐसे लग रहा है कोई फिल्म देख रही हूँ या कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, पर यहाँ पर तो हम वास्तव में एक जीते जागते इंसान किससे ये सुन रहे हैं। मुझे बताइए कैसे हर बार आप कह रहे हैं कि सहमत में ये ताकत थी। अब वो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी लड़की, उसने कैसे ये जाना, कैसे सहमत बनी, और कैसे सहमत ने हरिंदर सिक्का से इतना सब करवा लिया जैसा आप कह रहे हैं। जिद बहुत बड़ी चीज होती है। आप घर में पहुंच जाते थे उनके, वो आपसे नहीं मिलना चाहती तो आप घर में बैठे हैं, तो कब तक इग्नोर करेंगी वो। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब मुझे एक पॉलिटिशियन है, कम से कम मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे घर में उन्होंने राम के भजन गाए हैं। पॉलिटिशियन है तो इधर उधर चले जाते हैं, बट मुझे मिलाने वाले, मेरे साथ में बड़ा उन्होंने मुशक्क़त किया, मुझे उन एरियाज़ में ले गए जाने के, मेरा अरेंजमेंट किया जहाँ की आम आदमी नहीं जा सकता है। उन दिनों टेरर काफ़ी था। उनका नाम था फ़ारूक अब्दुल्ला। वो फ़ारूक अब्दुल्ला था जिन्होंने प्रॉमिस लिया था पहले कि इस लड़की के, इसके परिवार को आप एक्सपोज नहीं करेंगे। तो जब मैंने एक्सपोज करने के पीछे अपना मंशा जताई थी कि अब तो वो चली गई और मेरी मूवी आ गई है, किताब रिलीज़ हो गई हैं और 5 लाख के करीब सुना है, कॉलिंग सहमत बिक गई, 6 लैंग्वेजेस में है और गुजराती, मराठी, तमिल सब में ये लैंग्वेज, हिंदी, अब उर्दू में आ रही है, तो अब तो उनकी फ़ोटो दिखाई जा सकती है। तो फ़ारूक सेंड मी ए मैसेज, मेरे साथ गोल्फ खेलते थे, तो सेंड मी ए मैसेज, एक चिट्ठी लिखी और पहले मुझे आने से पहले पब्लिक डोमेन में डाल दिया, यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट एक्सपोज हर। तो हो सकता है इसमें सहमत की मर्जी हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के पीछे हाथ दौड़कर पड़ जाएं तो ये याद रखिए, एक बार राम कहने से राम नहीं मिलता, आपको राम बार बार कहना पड़ता है। अगर आप उस ज़र्रे से अपने पीछे पड़ जाएं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है आपको राम से मिलाने के लिए, चाहे वो सहमत की शेप में हो। तो यानी आप ये मानते हैं, जैसा कि लोग इतने सालों तक कहते रहे, राम मिथ नहीं हैं राम। आप लोग YouTube पर है नानक शाह फ़कीर फिल्म, और वो देखिए 2 मिलियन से ज़्यादा लोग, 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग पिछले 1 महीने में फिल्म देख चुके हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई है उसमें 9,653 बार, 9,653 टाइम्स लिखा है, पेज नंबर 2 से लेके 1400 पेज तक, हर हर हरि हरि। करीब 700 या 800, कितना एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लिखा है राम। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। राम गयो रावण गयो, जाको बो परिवार, कह नानक थिर कछ नहीं, सुपन भयो संसार। एक फौजी ये सब बातें करने लग गया है, कहीं तो फेथ होगा। तो जब गुरु ग्रंथ साहब, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ओंकार की बात कही गई है, जिसमें औरत को आदमी से ज़्यादा दर्जा दिया गया है, वो राम के बारे में बात करता है, तो मैं कौन हूं नहीं करने वाला। और मैंने नानक शाह फ़कीर वो फिल्म देखी, उसके पीछे वो क्या आइडिया, यानी कहीं पर हर बार वो एक उजाला सा, एक रोशनी से दिखाई देती है नानक जो हैं, आप चेहरा नहीं देखते, तो कैसे वो ये सोच कैसे आई, आपने ये क्यों करना चाहा? तो नानक शाह फ़कीर बनाते समय मैंने कहा बहुत सारी दुविधाएं आई थी, तकलीफ़ें आई थी और थ्रेट्स थे, खालिस्तानी लोगों से थ्रेट थे। अब जो लोग गुरु नानक को नहीं समझ सके, वो सिख धर्म को कैसे समझेंगे? वो सिख जो कि हर हिंदू परिवार में से एक फैमिली ने एक दिया मुगलों से जंग लड़ने के लिए। जब मुगल्स, वजीर खान जैसे लोग रात को बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे,
तो ये जो सिख बनाए गए थे एक एक फैमिली से, मेरे परिवार ने भी दिए होंगे, वो रात को 12 बजे गुरिल्ला अटैक करते थे, उन औरतों बहुओं बेटियों को छुड़ा के लाते थे। तो वज़ीर खान के और सिखों के बीच में एक फिर हुआ था कि हम औरतें, बच्चे, लड़कियां नहीं उठाएंगे, आप हमें रात को मारना बंद करें। तो जो लोग ये सब समझ नहीं सकते हैं वो आज इन रिलीजन्स के ठेकेदार हैं। ये हर रिलीजन में है। तो अनफॉर्चुनेटली हम हिंदुस्तान को, उसकी तासीर को अपने अपने हिसाब से दुकान चला रहे हैं। जब इन्हें बोलो तो कड़वा लगता है, जब इन्हें मुंह पर बोल दो तो बोल देते हैं आप सिख धर्म से निकाल दिए गए। महात्मा से और मेरी सहमत से आप मुझे कैसे अलग करेंगे? वो तो सोच है। ये बताइए कि इस तरह की सोच पहले से ही थी स्कूल कॉलेज के ज़माने से, या इसका क्रेडिट आप सहमत को देते हैं उस, यानी जम्मू कश्मीर की वो छोटी सी लड़की? कितने साल तक चल रहा है ये सिलसिला? आप उनसे मिलते रहे अपनी कहानी जब लिख रहे थे, कितने साल लगे उसमें? नहीं, स्कूल और कॉलेज में तो खाने पीने के वांदे थे। तो वहाँ तो एक 12.5 रुपये बस का किराया का एक होता था, ऑल रूट पास दिल्ली में यूनिवर्सिटी स्पेशल का, और 30 रुपीज़ मिलते थे, 1 रुपया पर डे के मंथ के पहले डे में। मेरे पेरेंट्स उतना ही अफोर्ड कर सकते थे उस वक़्त, और 30 रुपीज़ पहले 5 दिन में ख़त्म हो जाते थे। और उसके बाद में जेब में और पैसे नहीं और पेट में भूख होती थी। स्पोर्ट्समैन था, और स्पोर्ट्समैन शायद नेशन के लिए हॉकी खेल सकता था, लेकिन स्पोर्ट्स के शूज़ नहीं थे। और क्योंकि गरीब था तो मेरे कॉलेज में मुझे 12th मैन रखा जाता था पानी सर्व करने के लिए। वो ज़रूरी था मेरे लिए जो उस वक़्त हुआ। कल तक मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता था, बट आज जब मैंने 4 साल पहले अपने बच्चों के साथ ऐसा देखा तो मैं इनका पिता बनने में फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि जो मैं देखा मैं नहीं चाहता मेरा देश, मेरे ये बच्चे देखें। नेवी ज्वाइन करने का कैसे सोच लिया आपने? नेवी ज्वाइन करनी है, कैसे सोचा? मुझे लोग बोलते थे कि तू BA पास कोर्स कर रहे हो, कोई क्लर्क की नौकरी तो मिल ही जाएगी। बट जोश था। और बड़ी कमाल की बात है, आपने कुरेद अगर आप सुनना चाहें तो, मैं जब छोटा था तो तोतला हुआ करता, सीधी तरह नहीं बोल सकता था, लेकिन गुरुद्वारे जरूर रोज सुबह चला जाता था। तो मेरे माँ बाप सोचते थे बड़ा भक्त हो गया है, बट भक्त नहीं था, वहाँ प्रसाद मिलता था खाने को खूब सारा, बच्चों छोटे। तो मैं जब वापस आता था तो मैं, क्योंकि तोतला था, तो वहाँ बोलता था तेग बहादुर असी मरिए, मीन्स ओ गॉड आई शुड डाई। तो माय मदर यूज्ड टू गेट सरप्राइज, ये क्या बोलता है, क्या मांगता है जाके गुरुद्वारा में, हम मरें? तो वो जाके गुरुद्वारे के भाई जी के सामने बोली कि मेरे बच्चे को आप क्या सिखाते हो? तेग बहादुर 9th गुरु हुए, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना सिर दिया था। आज उनके नाम से गुरु शीशगंज गुरुद्वारा है। तो आप मेरे बच्चे को क्या सिखाते हो? वो कहते हैं नहीं बहन जी, मैं इन्हें तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये बोलते हैं तेग बहादुर सिमरिए, आई मस्ट रिमेंबर द लॉर्ड। बट क्योंकि तोतला है तो बोलता है असी मरिए, वी शुड डाई। बट अगर इस बच्चे ने मरना सीख लिया तो ये जीना सीख जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो हो सकता है वो मरना मांग के मैंने जीना सीख लिया। अच्छा, ये बतलाइए कि हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ के आतंकवादियों की, टेररिस्ट की बात करते हैं, उन बच्चों का उनके पेरेंट्स के साथ आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होता है? या वो पेरेंट्स क्या इस तरह से चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है? कैसे ये गड़बड़ हो रही है? मैं हज़ारों रुखसानास को वहाँ जानता हूँ,
एक नहीं, जो कि देश के लिए काम कर रही हैं। हमने एक तमाशा बना के रखा इस देश में, मेरे गुस्से को आप माफ़ कीजिएगा, ये गुस्सा मैंने अभी हाल ही में मिस्टर मेनन की बुक लॉन्च पे स्मृति ईरानी के सामने जाहिर किया था कि हम इस देश में 8,000 करोड़ रुपया अब तक हर साल खर्चते रहे हैं टेररिस्ट को दबाने के लिए नहीं, टेररिज्म को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि जब तक टेरर जिंदा रहेगा हमें ये मुफ्त की कमाई आती रहेगी। इसमें सारी एस्टेब्लिशमेंट्स मिल बांट के खाती हैं, खाती रही थीं, इंक्लूडिंग दी पाकिस्तानीज। मैंने तभी कहा हर तरीके से हमने दुकानें खोल रखी हैं, मुसलमानों को वहाँ पर बरगला के क्या पत्थर फेंक के 500 रुपये देंगे। आप उन माओं को पूछिए कि क्या वो चाहती हैं उनका बेटा टेररिस्ट बने, या उनको कोई वो एक शिक्षा हासिल करे और इस देश के लिए पहले अपना नाम रोशन करे फिर देश का करे। एक क्रिकेट टीम बनी वहाँ, JNK क्रिकेट टीम, जिसके जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं CK प्रसाद, मेरे बड़े नज़दीकी दोस्तों में हैं। तो वो बोलते हैं साहब इसमें बड़ा इशू है। तो मैंने कहा इशू की कोई बात नहीं, मैं कपिल देव से गुजारिश करता हूँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो इनसे बात करता है। तो उनको दिल्ली बुलाया गया। जम्मू और कश्मीर की जो बॉयज़ हैं इक्वल शेयर में उनकी एक टीम है। कपिल देव ने उनके साथ में बात किया, इरफान पठान को कोच में लाया गया, बना दिया गया। उस जम्मू कश्मीर की टीम ने एक साल में जितनी इंडिया की क्रिकेट टीम हैं उन सबको T20 में मात दे दी। तो हमने उनमें से एक अहमद हैं, उनको पूछा ये बेटा इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो फिर ये पत्थर क्यों फेंकते हो? तो कहते हैं साहब बॉल फेंकने को तो कोई देता नहीं। वी आर creating terror so that we can survive और fill our coffers। जिस दिन मेरा देश का पॉलिटिशियन ये बात समझ जाएगा, ये देश में टेरर लगभग खत्म हो जाएगा। काश Right, हम लोग समझ सकें, इन स्वार्थों से उबर सकें। आपको कहीं पर लगता है कि इस सब में पाकिस्तान सचमुच भागीदार है, टेरर जम्मू कश्मीर में जिंदा रहे? मेरे 2 ट्रिप हुए पाकिस्तान में, 2004 में और 2007 में। जहाँ तक कि वहाँ की आवाम का सवाल है, वो मैं वहाँ पर कुछ खाने पीने को जाता था तो वो मेरी माताजी के साथ में पहली बार गया और 2007 में वाइफ के साथ। वो पैसे नहीं लेते थे, कहते थे जी यहाँ रौनक आ गई वापस। ओके, बट अब आप जनरल्स की बात लीजिए उनके, अगर वो इस चीज़ को जिंदा ना रखें तो उनको बेचारों को नौकरी कौन देगा, उनकी को ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटिशियंस किस चीज़ का रोना रोएंगे? नेगेटिव में उनकी इकोनॉमी है। टेरर को जिंदा रखना उनके लिए मजबूरी है, बट हमने 50-60 साल में ये मजबूरी क्यों दिखाई है? विछोड़ा में उसका रीज़न दिया है। किस किस मिनिस्टर ने, पॉलिटिशियन ने क्या क्या किया जानबूझकर ताकि इंडिया टूटे, वो विछोड़ा में लिखा है। सर एक बात बताइए, आपके जो दोनों उपन्यास हैं कॉलिंग सहमत और ये अब जो विछोड़ा आया है, इज इट ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि सचमुच आप चाहते थे कि नहीं किसी महिला को लेकर ही लिखा जाए, या आपने अपना हीरो किसी महिला में ही देखा? मेरा ये विश्वास है कि जो आपको डायरेक्शन चाहिए, हम सबकी एक डायरेक्शन नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग है और सभी की कांटे भरी होती है। ईजी जिसकी हो जाए, वो बटरफ्लाई कभी वो कैटापिल्टर वो जो है ना उसी में रह जाती है, वो बटरफ्लाई नहीं बनती। मुझे लगता है कि कहीं मैंने ये किसी जन्म में ये सब तकलीफ़ें सही होंगी
पाकिस्तान वो विछोड़ा के नाम सेपरेशन के आते समय मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं वो देख नहीं सकता हूँ, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो हो सकता है मैंने वो मांगा हो, बट अगर रात को सोते समय मैं आपसे चलिए एक शेयर कर देता हूँ, अगर आपको अपने किसी सहमत से मिलना है, रात को सोते समय अगर आप एक परमेश्वर को शुक्र करके अगर कोई एक चीज़ मांगें, सिर्फ एक, सोचिए क्या मांगना है, और रोज़ मांगें, तो होता क्या है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी में 7-8 चैनल दिखते हैं, कलर टीवी में 100 चैनल, सैटेलाइट टीवी में हज़ारों चैनल, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दी ऑर्बिट। एंटीनास की स्ट्रेंथ चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ है रोज़ मांगने की, तो वो प्रेयर आपकी एंटीना के रूप में कनेक्ट करती है विदाउट फेल। ये मेरे साथ हुआ है। सर जो कह रहे हैं, आज से ही हम भी अपना अपना एंटेना खड़ा रखें, सही चीज़ें रिसीव कर सकें। मुझे ये लगता है कि देखिए, हम जन्म और मरण ये दो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, पर इसके बीच की जो यात्रा है वो हमारी अपनी होती है। उस यात्रा को अगर ईमानदारी से जी सकें, यानी अगर जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव की एक मुस्लिम लड़की, जिसे लोग कहते हैं ओ जम्मू कश्मीर और मुसलमान यानी केवल आतंकवादी हैं, वहाँ की लड़की हिंदुस्तान को सन 71 का युद्ध जीतने का एक कारण बनती है, तो हम और आप क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो आज जैसा कि सिक्का सर ने कहा, जैसा रुखसाना ने किया है, हम सब अपने आप से ये वादा करें कि हम अपने लिए तो सब जीते हैं और हम जिए भी, अपनों के लिए भी सब जीते हैं, हम जिए भी, पर उस सब के साथ देश शामिल हो, देश के लिए जी सकें। और आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ बैठे हम सभी आपसे कुछ सीख के, आपसे कुछ जान के, समझ के कुछ बेहतर इंसान बन सकें। बहुत बहुत आभारी हैं आपके, रुखसाना आपके भी धन्यवाद। राइट मैम। मिस्टर सिक्का, स्टोरी वाज कंप्लीटली इंस्पिरेशन। रुखसाना जी आप तो मतलब कमाल की हैं, यू नो इट्स एक्चुअली टेक गट्स टू डू दैट। सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, हु वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन? Question can be anything. Okay, sir, I'll ask you. So, what's your name? Dr. Nagesh. So, my question आपसे, अगर इसी वक्त इस वक्त जो टाइम हो रहा है अराउंड ऑलमोस्ट 1 होने वाला है, इस वक्त आपको ये बोल दिया जाता है कि आप अपने देश के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए? There's nothing more than the country. Whatever it takes, we will do that. Fantastic. Give a big round of applause for him. So I have a surprise for you. Anyone else? या इस वक्त आपको एक बंदूक दे दिया जाता है, बोलता है कि चलो भाई बॉर्डर पे चलो और अपनी देश की रक्षा करो, किसके बारे में सबसे पहले सोचेंगे आप? मेरे देश के बारे में। वाओ 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 वाओ, आई एम सो मच कन्विंस्ड। मेरे देश, लाइक फारूक सर सेड, Mr. Sikka was also saying, देश के आगे कुछ नहीं. That's what Sehmat is talking all about. कि देश के आगे कुछ नहीं. One last question I have, and anyone who's ready to take. Right here. Can I have a mic here, please? This side. Mic here. एक जोरदार मैसेज आप देना चाहेंगे अपने यूथ को जो आपके साथ बैठे हुए हैं? कुछ ऐसा करें जो हमारे देश के। मैं वही, आपका नाम बताइए, स्मार्ट बॉय। माय नेम इज अन्वेश पटनायक, आई एम फ्रॉम आद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वाओ, अन्वेश, यू लुकिंग वेरी हैंडसम बडी। आई रियली लाइक द शर्ट एंड द बैंड, एंड व्हाट द बैंड सेज, व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल। वाओ, so you are inspired. So now I want to ask you, what makes you beautiful? What is that one thing you want to tell the people right now? अगर हम मरने के लिए तैयार हो गए तो हम जीना भी सीख जाएंगे। Thank you, sir. Fantastic. Let's give a big round of applause for this gentleman. Now I wanted to ask this question that we've talked about so many heroes right now, and sir ने भी बोला, रुखसाना ने भी बोला कि हमारे अंदर एक हीरो। Do you believe that we have a hero? Yes. Now I'll give you 60 seconds. Can you all stand? The place where you're standing. We talk about heroes.
We talk about the heroes Sehmat, Rukhsana, and many other people. And there is a hero in you. And today, in front of these real heroes, आज ये हम महसूस करने वाले हमारे अंदर भी एक हीरो है. So आपके आसपास में जितने लोग बैठे हैं, you don't have to move out. आपके आसपास में जितने लोग भी बैठे हैं, please congratulate and say that I see there's a hero in you. Can you hear me? I see there's a hero in you. Edwin, I want to invite 3 kids here. Okay. सिका साहब के 3 बच्चों को हम यहाँ बुलाते हैं. ये हमारे आने वाले हीरो लोग. Come up on the stage. आइए. ये है नवीन, स्वामी एंड विनोदा. आप ही की तरह ये भी आने वाले हीरो हैं. इनका उत्साह बढ़ा है. और बस Thank you all. ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं इस Thank you all. Please be उम्मीद के seated, sir. साथ कि आशा जी. हम में भी ऐसे ही कुछ जिस जोश और जिस जोश के साथ साथ जिस करुणा के साथ नहीं, आप हैं वैसे ही हम भी जी सकें. धन्यवाद. Thank you for all the beautiful heroes right now. So, I would like Harinder Sikka ji to felicitate Rukhsana. That's amazing. Now I would like to call upon Dr. V.K. Raina, who's a scientist, and who's actually from Kashmir. He's a Kashmiri Pandit, and who also faced that issue which happened. I don't want to take the name, but it was really painful. But he's midst of us. Please put your hands together for Dr. V.K. Raina to felicitate Harinder Sikka ji. Let's not stop the claps, guys. Come on. They're the real heroes. I'm sure आज आपके अंदर से एक सहमत और एक रुखसाना यहाँ से बाहर जाएगी. I would ask Dr. V.K. Raina to please stay back. I would request him to felicitate Dr. Asha Nathani ji. She's so gorgeous. What inspiration and amazing energy. Yeah, we can go louder, guys. Come on, we can clap more for her. Thank you very much, ma'am. This amazing program. Do you guys enjoying the program? Yes. Superb. This program wouldn't have been possible without a few special people. And today I want to call them right now with the token of appreciation we have for them. Let me call upon these guys, okay? And our beloved guests would give away the tokens, okay? The first is Suchitra Academy. I would like to call upon Mr. Praveen. Now I want to call upon Mr. Vikram from Royal Academy, Mr. Ashok Reddy and Dr. Kanchana from Adhya College. Yo! Now I'd like to call upon Mr. Someshwar Rao and Miss Madhuri from Badruka College, SVS Subramaniam from M2M Skara Solutions, Mr. Rupesh Paparaju from Bodinity Automation, Technopolis Construction, Tirupati Reddy, Dr. K.L.N. Reddy from Hetero Drugs, Dr. Kiran from Mahavir Institute, Dr. Nageshwar Rao from Keshav Memorial.
Thank you very much, everyone. It was really, really inspiring. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Rukhsana ji. And thank you, Dr. Asha Nathani. Thank you very much. You've been a great, great, great. And thank you, you all. Please clap for them. हमारे देश के बॉर्डर में तो बहुत सारे सिपाही हैं जो यूनिफॉर्म पहन के हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो से जो देश के अंदर रह के हमारे देश को बचा रहे हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले ऐसे हुआ मेरे घर के पास, तो वन कॉलेज गोइंग गर्ल अराउंड 16-17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, शी वॉज ऑन स्कूटी और अपना कॉलेज ख़त्म करके शाम को लौट रही थी और सडनली वो स्कूटी से गिर गई। She slipped and she got badly wounded. And there's so many people surrounded her, and the first thing what they've done is that उसकी स्कूटी पहले खड़ा की और उसके बाद लोगों ने बोला अरे यार ये बच्ची क्या है यार, इसको किसने बोला स्कूटर देने के लिए, कैसे माँ बाप आएंगे, स्कूटर देके भेज दिया। एक तो ये ट्रैफिक में खुद भी जाएगी और दूसरों को भी ले मरेगी। एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग मेनी थिंग्स, ये तो स्कूटी भी नहीं उठा सकती इसको। आपने फेस किया ऐसे पब्लिक कमेंट्स? होता है राइट? बट उसी दौरान एक छोटी सी बच्ची ने, शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज और स्कूल, उसके हाथ में वाटर बॉटल था, वो तुरंत दौड़ी और उस बंदी को पानी पिलाया। उस बंदी ने पानी पिया एंड आई एम श्योर जिस बंदी का ये एक्सीडेंट हुआ वो लाइफ में उस बंदी को नहीं भूल सकती, क्योंकि उसके लिए उस दिन वो बहुत बड़ी हीरो है। और आप में से भी ऐसे कई लोग हीरो बनेंगे। आप में से वैसे कई लोग हैं जो who will be the face of India, who will be the great bureaucrat, who will be someone from military or army. And like I told you before that you are the face of India, the youth today. This is the only country which has this very, very, very strong youth. So I want you guys to really, really clap for every youth sitting here. Because a lot of people, many people got the invitation. But it really takes courage to get up early in the morning and come so far and attend this amazing, because that's called heroism, and you are the hero today. Thank you. हरिंदर सिक्का जी ने बहुत ही अहम और ब्यूटीफुल बात कही about respecting women. And I completely agree, and I also support that. So I'm sure from now onwards we will not look at any girl or any woman anywhere less than a man. They would be equal to that. और मैं हर बंदी को जो यहाँ बैठी है उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो। एंड women empowerment, men empowerment होना चाहिए, not women empowerment. The women are more stronger than, चाहे आदमी कुछ भी कर ले, but तुम एक कदम आगे हो क्योंकि you give life to the nature. And I want you guys to please give a round of applause and stand for every woman, every mother who has given a birth to these great heroes. And they deserve the standing ovation whether they are not here or they are. Every mother deserves the great, great honor and respect. Let's keep clapping for the next 15 seconds as loud as possible. Thank you very much. You've been a lovely audience. Please have a seat.